दादाजी, आज कोई कहानी सुनाइए ना। कौन सी कहानी सुनना चाहते हो बच्चों? कोई भी जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो फिर आज मैं तुम सबको अपने ही गांव की कहानी सुनाता हूँ। अरे वाह, हमारे रामपुर की कहानी जल्दी सुनाइए ना दादाजी। तो सुनो, हमारा गांव रामपुर एक बहुत पुराना गांव है, पर आज हमारा गांव जितना गरीब है ना, किसी समय में उतना ही अमीर हुआ करता था। यहाँ के किसी घर में ना अनाज की कमी थी और ना ही कपड़ों की, सोना चांदी भी भरपूर हुआ करता था। फिर दादाजी, हम सब इतने गरीब कैसे हो गए? अपने कर्मों से बेटा। पहले हमारा गांव इसीलिए अमीर था क्योंकि यहाँ सबके मन में धर्म बसता था। सब एक दूसरे से प्यार करते थे और सबके मन में एक दूसरे के लिए करुणा थी। तुम्हें पता है, गांव के सारे लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराया था। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर सबने अपने अपने हिसाब से सोना दान कर माता लक्ष्मी की एक विशाल मूर्ति बनवाई, फिर उसे मंदिर में स्थापित किया, और उसके बाद से तो गांव में खुशहाली ही आ गई। गांव का हर आदमी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। लेकिन फिर इसी गांव के कुछ लोगों में लालच आ गया। वे एक दूसरे से जलने लगे और बस वहीं से सत्यानाश हो गया। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ दादाजी। जलन और लालच तो बहुत ही बुरी चीजें होती है ना। हाँ बेटा रुद्र, ये अवगुण इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। सबसे अमीर बनने के लालच में हमारे गांव के कुछ लोगों ने मंदिर से माता लक्ष्मी की सोने की मूर्ति को चुरा लिया और उसे ले जाकर बेच दिया, और बस उसके बाद से ही इस गांव में लगातार सूखा पड़ने लगा। हर घर में अनाज की कमी होने लगी। शुरू के कुछ सालों में तो लोगों ने अपनी संपत्ति बेचकर काम चला लिया, लेकिन धीरे धीरे ना तो गांव वालों के पास अनाज बचा और ना ही संपत्ति। और आज तुम देख ही रहे हो कि क्या हालात हैं हमारे। तो क्या इस समस्या से निपटने का कोई तरीका नहीं है दादाजी? क्या आप कभी हम पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसेगी? मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, पर गांव से किसी को मुखिया बनना होगा जो गांव को फिर से धर्म के रास्ते पर ला सके। तभी हमारा और हमारे गांव का उद्धार होगा। मगर रुद्र, उसके जीवन को तो आज एक नई दिशा मिल गई थी। अब वो जान गया था कि उसे आगे क्या करना है। फिर कई सालों के बाद गांव के मंदिर में, लीजिए, आप सब प्रसाद ले लीजिए। बेटा घर कब आएगा? पिताजी, संध्या आरती के बाद ही मैं घर आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं बस ये बताने आया था कि तेरी माँ को तेज बुखार है, तो थोड़ा जल्दी आ जाना। अपने पिता केशव की बात सुनकर रुद्र परेशान हो उठा। उसने जल्दी घर आने की बात कही। रुद्र अब 23 साल का जवान लड़का था। उसकी उम्र के बाकी लड़के शहर मजदूरी करने जा चुके थे, लेकिन रुद्र वो गांव में ही रुका रहा। माता लक्ष्मी से क्षमा मांगने और उनकी कृपा पाने के लिए वो अब गांव के मंदिर का पुजारी बन गया था। फिर उसी शाम, माँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। तो चिंता मत कर बेटा, वैद्य जी से दवाई ले आया था मैं। अब पहले से थोड़ा आराम है तेरी माँ को। नहीं पिताजी, एक बेटे के नाते ये मेरी विफलता है कि मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ना तो हमारे पास अच्छा खाने को है और ना ही अच्छा पहनने को। माँ सारा दिन काम करती है, खेती करती है। बीमार नहीं होंगी तो और क्या होगा। नहीं बेटा, तू हमारी चिंता छोड़ दे। पूरे गांव को तुझसे बड़ी आशाएं हैं। तुझ पर बस एक ही जिम्मेदारी है बेटा, कि हमारे गांव ने जो पाप किए हैं तो उनसे हमें मुक्ति दिला दे बेटा। रुद्र ने आंखों से आंसू पोंछे और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर मंदिर में चला गया। वहाँ माता की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसने कहा, माता, मैं जानता हूँ कि मेरे गांव के लोगों ने बहुत पाप किए हैं। आपकी मूर्ति को बेचने का घोर अपराध किया है, पर आप तो दया की सागर हो। हम पर दया करो माता। हमारे पास न खाने को अनाज है और न ही पहनने को कपड़े। इस अकाल के रूप में हमारा प्रायश्चित खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे हैं। शायद एक एक करके वो काल के गाल में भी समा जाए। अब मुझसे ये सब और नहीं देखा जाता माता। हम पर दया करो माता। रुद्र की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उधर विष्णु लोक से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान ये सब देख रहे थे। देवी, अपने भक्त की इतनी कड़ी तपस्या मत लीजिए। किंतु भगवान, इस गांव में अधर्म का राज हो गया था, तो ये सब अपना किया ही भुगत रहे हैं। अवश्य, किंतु अब काफी समय बीत गया है। अधर्मी होने का दंड ये लंबे समय से भोगते आ रहे हैं। आज इनके बच्चे कुपोषित हैं, युवा कमजोर है और बुजुर्ग बीमार हो गए हैं। देवी, अब तो इन पर दया करें। किंतु भगवान, आप तो माँ हैं। मैं जानता हूँ कि गांव वालों की पीड़ा देखकर वास्तव में आपका भी मन दुखी है। आप चाहें तो गांव वालों की परीक्षा ले लीजिए। उससे हमें भान हो जाएगा कि क्या ये सभी क्षमा के योग्य हैं भी या नहीं। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु का ये सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर अगले दिन
जब रुद्र मंदिर में लक्ष्मी माता की पूजा कर रहा था, तभी पीछे से किसी बुजुर्ग साधु की आवाज आई। कोई है जो हमारी सहायता कर सके? हम भूखे हैं, हमारे शिष्य भूखे हैं। कराहती हुई आवाज सुनकर रुद्र फौरन मंदिर के बाहर आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग साधु, उनकी पत्नी और उनके साथ 10 छोटे छोटे शिष्य हाथ जोड़े खड़े थे। आप कौन है ऋषिवर? मैं एक गुरु हूं और ये मेरे सारे शिष्य। हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है, खाने को कुछ नहीं है। हम कैलाश की तरफ प्रवास कर रहे हैं, तुम्हारा गांव बीच में पड़ गया। अगर तुम हमें भोजन करा दो तो बड़ी कृपा होगी बेटा। आप यहीं विराजिए ऋषिवर, और मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। सुनो वत्स, अगर भोजन पर्याप्त न हो तो बस मेरे शिष्यों को भोजन करा दो। ये अभी बालक है, मैं और मेरी पत्नी कुछ दिन और भूखे रह सकते हैं। नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। कृपा करके आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर रुद्र तेज कदमों से गांव की तरफ चल पड़ा। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उसकी बात सुन गांव वाले परेशानी में पड़ गए। पर रुद्र बेटा, 12 लोगों को भोजन कराने के लिए हमारे पास उतना अनाज भी तो होना चाहिए। हम अपना अनाज दे भी दें तो भी क्या उनके लिए पर्याप्त होगा? हम पूरे मन से उनकी सहायता करना चाहते हैं रुद्र बेटा, पर उन्हें सब खिला दिया तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? यही तो धर्म है दादाजी। हम सब आज रात का भोजन नहीं करेंगे। आप सब ईश्वर पर भरोसा रखिए और धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। रुद्र के कहने पर सबने खुशी खुशी अपने घरों में सिर्फ बच्चों के लायक अनाज छोड़कर बाकी सारा अनाज एक बोरी में इकट्ठा कर दिया। फिर उसी अनाज से खाना पकाया गया और ऋषि समेत उनकी पत्नी और शिष्यों को भरपेट भोजन कराया गया। और फिर ऋषिवर, मैं आपसे और आपके शिष्यों से क्षमा चाहता हूँ। हमारे पास ले लेकर बस यही भोजन बचा था, हम इससे ज्यादा आपकी सेवा नहीं कर पाए। रुद्र हाथ जोड़े ऋषि के सामने खड़ा था। उसकी तरफ देखकर ऋषि मुस्कुराए और अगले ही पल एक तेज रोशनी हुई और ऋषि और उनकी पत्नी अपने असली रूप में आ गए। मैं आप सभी के धर्म और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। हमने आप लोगों की परीक्षा ली थी और आप सबने धर्म का परिचय दिया। अब समय आ गया है कि रामपुर पहले जैसा भव्य और विकसित बने। इतना कहकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी गायब हो गए और अगले ही पल पूरे गांव के ऊपर सुनहरे बादल उमड़ने लगे। तेज बिजली कड़कने लगी और फिर पहले तो झमाझम पानी बरसा, जिसने गांव की सूखी जमीन की प्यास बुझाई। और फिर उन्हीं सुनहरे बादलों से सोने के सिक्के भी गिरने लगे। रामपुर पर माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही थी। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था।